पुष्पा 2 के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। यह आदेश हैदराबाद की सेशन कोर्ट नामापल्ली कोर्ट से दिया गया है कि उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। इसके बाद एसीपी ने यह भी कहा, वहां जो एक अधिकारी मौजूद थे उन्होंने ये भी बताया कि अल्लू अर्जुन फाइनली गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे मामले में और क्या अपडेट है, कोर्ट के अंदर अब हाई कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ और जो जिला अदालत है उसके अंदर क्या हो रहा था, सेशन कोर्ट के अंदर, वो सब कुछ बताएंगे हमारे साथ मौजूद साथी विकास। विकास, क्या चल रहा है अंदर? देखिए, जैसा आपको पता है कि पुष्पा 2 5 दिसंबर को रिलीज हुई। उससे एक दिन पहले यानी 4 दिसंबर को उसका प्रीमियर रखा गया था हैदराबाद में, हैदराबाद के उस टॉकीज में। और वहाँ पर अचानक से वो चले आए रिएक्शन देखने, और जिस कारण वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे। और जो जिला अदालत में सुनवाई चल रही थी वहाँ भी ये फैक्ट रखा गया कि उनको मना किया गया था कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, आप जाएंगे भगदड़ हो सकती है। लेकिन फिर भी वहाँ पर गए अल्लू अर्जुन, और उसकी वजह से वहाँ पर एक भीड़ उमड़ पड़ी। उनके जो प्रशंसक हैं, उनके फैंस हैं वो लोग, और उस भगदड़ में बहुत से लोग दब गए। और उनमें से जब लोगों को हटाया गया, उनको सांस नहीं मिल रही थी, दब गए, हॉस्पिटल ले जाया गया। उसी दौरान एक महिला जिनका नाम रेवती बताया जा रहा है, उनकी मौत हो गई थी। इसी मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी उन पर। उसके अगले ही दिन पर उनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी। और उस मामले पर जब आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो यही दलील पिटिशनर की ओर से दी गई कि उनकी वजह से ऐसा हुआ है। उसमें अल्लू अर्जुन है, उसमें उस थिएटर के ओनर हैं, साथ ही उसमें उनके सिक्योरिटी स्टाफ को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। तो वहां से तो उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले ही अल्लू अर्जुन की टीम ने हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली हुई थी जो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द करने के लिए। और वहां पर जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां इस संबंध में सुनवाई चल रही है। दोनों पक्ष के लोग उसमें अपनी दलील दे रहे हैं। जी, मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि 4 दिसंबर की तारीख फिल्म का प्रीमियर किया गया था हैदराबाद के संध्या थिएटर में। वहां पर उस इवेंट में अचानक से अल्लू अर्जुन पहुंच जाते हैं। वहां पर ऑलरेडी भीड़ थी क्योंकि पुष्पा 2 जिसका बहुत लंबे वक्त से लोगों को इंतजार था, उसको देखने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और उसी दौरान जब अल्लू अर्जुन वहां पहुंचते हैं तो भीड़ बेकाबू होती है। अल्लू अर्जुन थिएटर के अंदर जाते हैं। वहां जो लोअर बालकनी एरिया था वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति मचती है क्योंकि धक्का मुक्की होती है। अल्लू अर्जुन के पास निजी सिक्योरिटी थे, है ना। और उस दौरान जब धक्का मुक्की हुई तो रेवती जो अपने 2 बच्चों और अपने पति के साथ पहुंची हुई थी, उन्हें चोटें आईं या उन्हें सफोकेशन हुआ। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो जाती है। और उनके बेटा, जो छोटा सा बेटा था, वो उसकी हालत भी गंभीर थी और उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया इलाज के लिए। देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट की जो जज हैं जस्टिस जुवड्डी श्रीदेवी, उनकी अदालत में इस मामले की फिलहाल सुनवाई चल रही है। और कोर्ट ने पूछा था कि कितने लोगों को इस मामले में आपकी ओर से गिरफ्तार किया गया। तो सरकारी वकील ने बताया कि रिमांड रिपोर्ट का हवाला दिया और बोला कि 2 दिन पहले और अब तक कुल मिलाकर 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पॉइंट और है, जो पिटीशन लगाई गई थी कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए, उसमें यह कहा गया था कि अल्लू अर्जुन इस भगदड़ के लिए जो थिएटर में मची थी उसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जिस संध्या थिएटर ने उनको वहां पे बुलाया था उसने पुलिस को एक्टर्स के लिए वहां आने की जानकारी पहले दे दी थी और उचित सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही थी। तो इस पिटीशन में यह दावा किया गया है कि संध्या थिएटर की ओर से यह बताया गया कि एक्टर आ रहे हैं और पुलिस यहां पर उनके हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराए, लेकिन पुलिस की ओर से वो सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। इसलिए उनका कहना है कि इस भगदड़ मचने और भगदड़ की वजह से जो लोग घायल हुए या जिनकी मौत हो गई रेवती की, उसमें एक्टर की कोई भूमिका नहीं है। आपको यह भी याद दिलाएं कि पुष्पा 2 5 दिसंबर को जब रिलीज हुई उसके 2 दिन बाद इस मामले पर एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनके परिवार को उन्होंने 25 लाख रुपए की मदद का आश्वासन भी दिया और यह भी कहा कि मैं उनके परिवार से जाकर मिलूंगा। और उन्होंने उस पूरी घटना पर खेद जताया था और एक वीडियो भी जारी किया था। उसके अलावा मुझे विकास याद है कि जब ये पूरा मामला घटित हुआ उसके बाद इस तरह की स्थितियां आई कि पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना था कि वहां पर जो संध्या थिएटर का मैनेजमेंट है और अल्लू अर्जुन का जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसकी तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। उनका ये कहना था, जो पुरानी खबर है, जब मैंने वो उस दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो इस तरह की खबरें थी। और अब जिस तरह की अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं
वो वाकई चौंकाने वाले हैं। संध्या थिएटर के प्रबंधन की ओर से ये इस बात का रिकॉर्ड भी पेश किया गया कि उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी लिखित में कि एक्टर हमारे यहाँ आ रहे हैं और आपकी ओर से हम सुरक्षा चाहते हैं। अब विकास ये देखिए, इसमें दो पहलू हैं। जी। उस दिन वाली खबर में जब खबर आई तो ये कहा गया अधिकारियों की तरफ से कि हमको कोई जानकारी नहीं दी गई, और अब ये जानकारी आ रही है कि संध्या थिएटर के मैनेजमेंट स्टाफ की तरफ से जानकारी दी गई। तो सवाल ये उठ रहा है अब ये कि भाई झूठ कौन बोल रहा है। देखिए, जब इनको सुबह जब आए थे, इनको लेकर गए घर से, इनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई थी, तो एक आरोप लगा कि मतलब इस सोर्सेस के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उन्होंने कपड़े चेंज करने की बात भी कही, तो उनको ब्रेकफास्ट नहीं करने दिया। चाय का कप हमने उस वीडियो में देखा, वो लेके आए थे, कॉफी पी रहे थे, और वही कॉफी फिर उन्होंने खत्म की और पुलिस के साथ चले गए, और फिर वहां से उनको चिकड़पल्ली थाने में लेके गए और सेंट्रल जोन डीसीपी ने उनका बयान दर्ज किया। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल लेके गए जहां पे उनका मेडिकल चेकअप हुआ, और उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया, और वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जो सेशन कोर्ट है वहां से फिलहाल उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी है, और हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं जजों की तरफ, जज को अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं दोनों वकीलों की तरफ से। जो बचाव पक्ष का वकील है और जो सरकारी वकील हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और भी कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं। शाहरुख खान के केस का एग्जाम्पल दिया है अल्लू अर्जुन के वकील ने। उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से एक भगदड़ मची थी जब शाहरुख खान अपनी एक पिक्चर के प्रमोशन के लिए रईस के प्रमोशन के लिए गुजरात गए थे, और वो गुजरात की पृष्ठभूमि पर ही वो फिल्म बनी हुई है, और इस दौरान उन्होंने टी शर्ट फेंकी थी क्राउड में शाहरुख खान ने, तब भी वहां पर भगदड़ मची थी, लेकिन उस भगदड़ के लिए शाहरुख खान को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था, और उन्हें रिलीफ दी गई थी। हाँ, और लेकिन यहाँ पर एक बात ये नोटिस करने की है, जब शाहरुख खान का वहां प्रोग्राम था तो पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद जाहिर तौर पर होगी, क्योंकि प्री प्लान्ड वो प्रोग्राम रहा होगा, और वहां पर जब भगदड़ मचती है तो उसके लिए फिर वहां का मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है, ना कि वो एक्टर। लेकिन इस मामले में ये कहा जा रहा है कि संध्या थिएटर ने इन्फॉर्म नहीं किया, हालांकि संध्या थिएटर का कहना है कि हमारी ओर से इन्फॉर्म किया गया। तो अब देखना यह होगा कि अल्लू अर्जुन पर जो आरोप लगाए गए हैं, और इस तरफ से जो अल्लू अर्जुन का पक्ष है, उनका कहना है कि उनकी भूमिका ही नहीं उसमें है, तो ऐसे में उनके ऊपर तो एफआईआर बनती ही नहीं है। और अभी जैसे हम लोग कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि अल्लू अर्जुन ने इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था, और हाईकोर्ट में ये कहा था कि मुझे ये जो जिस तरह से गिरफ्तारी है और अन्य जो चीजें हैं उनसे राहत दी जाए, और उस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी तक चल रही है। देखिए, बीएनएस की धारा 105 और धारा 118(1) के तहत इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फिर से अपडेट आया, देखिए शाहरुख खान की रईस फिल्म का हवाला दिया गया है, और वही फिलहाल अभी यही ताज़ा अपडेट है जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसा उसके लिए एक्टर जिम्मेदार नहीं हो सकता जो भगदड़ मची है। एक अपडेट और भी था, आपने इससे पहले वाले वीडियो में इसका जिक्र किया था कि रेवती का परिवार जो है वो कह रहा है कि हम ये केस नहीं करना चाहते हैं। ये भी एक फिलहाल अपडेट आया है। जी जी जी। इसमें जैसे हम एक अपडेट और देख पा रहे हैं कि इसमें एक्टर की ओर से कहा गया है कि मैं पहले फ्लोर पर था, और जो मृतक हैं मतलब जो रेवती हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर थी, है ना, और जब वो एक्टर पहुंचे 9:40 पर, 9:40 का उस समय वक्त था, और ये कहा जा रहा है कि वो फंस गए। हाँ, वो लोग फंस गए थे, वो रेवती और उनका बच्चा फंस गया था, और पुलिस ये जानती थी कि एक्टर आ रहा है, लेकिन पुलिस ने एक्टर को ये नहीं कहा कि आप मत आइए। हाँ, मना नहीं किया था। अगर उनका ये कहना है कि अगर हमें हिदायत दी जाती, बताया जाता, पुलिस अगर ये पुलिस कहती, प्लस आगे ये भी कह रहे हैं कि थिएटर ने भी ये नहीं कहा कि एक्टर को नहीं आना चाहिए, कि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजामात नहीं हैं, तो कुल मिला के उनका कहना है कि इसमें उनकी गलती नहीं है, पुलिस और थिएटर प्रबंधन आपस में इस बात को समझे, लेकिन इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है। तो इस तरह के सभी अपडेट्स थे जो द लल्लन टॉप ने आपके बीच रखे, और भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।